ये कहानी है दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती रिसेंटली एक हॉस्पिटल के कमरे में हुई थी। उसमें से एक दोस्त को फालिज का अटैक हुआ था और उसकी जो बॉडी थी ना, यहाँ से नीचे नीचे जितनी भी बॉडी है ना, वो पैरालाइज हो गई थी। वो उठ नहीं पाता था। वो रोज़ नर्स से कहता, मुझे इंजेक्शन लगा दो, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। क्या करना है ऐसी ज़िंदगी का, मैं मरना चाहता हूँ। उसका जो दूसरा दोस्त था वो इस चीज़ को रोज़ाना देखता। फिर एक दिन उसी कमरे की पास खड़ी खिड़की के पास वो गया और उसने अपने दोस्त को बाहर का माहौल बताना शुरू कर दिया। वो रोज़ अपने दोस्त को बताता कि बाहर बादल हैं, बाहर बीच है, बीच के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, एक टी स्टॉल लगा हुआ है, बच्चे वहाँ से टी पी रहे हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे पैरों के ऊपर अपने घरोंदे बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो रोज़ अपने दोस्त को बताता। शुरू में तो उसके दोस्त को उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जीने की उमंग शुरू हो गई, उसके अंदर जीने की तमन्ना शुरू हो गई। एक दिन सुबह वो उठा तो उसका वो दोस्त जो रोज़ उसको कहानी सुनाया करता था वो बेड पे मौजूद नहीं था। उसने नर्स को आवाज़ दी कि नर्स आई, उससे पूछा, आया वो डिस्चार्ज हो गया है? तो नर्स ने कहा कि उसने आपको बताया नहीं था कि वो तो चंद दिन का मेहमान था, उसके पास तो चंद दिन ही बचे थे और उसकी डेथ हो गई है। उसको सुन के एक शौक लगा। वो फिर से अकेलापन महसूस करना शुरू हो गया। उसे लगा अब एक ही तो बंदा था मेरे पास जो मुझे दुनिया दिखाया करता था, अब मैं कैसे देखूंगा। वो काफ़ी नर्वस हो गया। लेकिन दूसरी ही तरफ उसके जहन में एक अलग सी उमंग जागना शुरू हो गई कि काश मैं अपने जीते जी उस खिड़की के पास जाके बाहर का माहौल अपनी आंखों से देख पाऊँ। काश ऐसा हो। वो रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दी कि मैं आज उसके पास जाऊंगा, उस खिड़की के पास आज जाऊंगा। और एक दिन आया कि वो बेड से नीचे गिरा, अपने जिस्म को रेंगता हुआ उस खिड़की के पास लेके गया, अपने हाथ उस खिड़की में डाल के खड़ा हुआ और बाहर देखा। बाहर देखते ही वो शॉक हो गया और उसने ज़ोर से आवाज़ दी नर्स को। नर्स आई, पूछा, सर क्या हुआ? उसने कहा कि ये काली दीवार सामने किसने खड़ी कर दी है? खिड़की के उसके पार जो काली दीवार है ये किसने खड़ी की है? जो बाहर का माहौल है वो क्यों गायब किया है? तो नर्स शॉक हो गई। आगे से बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, सर मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, ये दीवार पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। वो थोड़ी देर खामोश हुआ। फिर उस नर्स से पूछा कि मेरा दोस्त मुझसे झूठ क्यों बोलता रहा? वो क्यों कहता रहा कि बाहर ये चीज़ है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बाहर बीच है? नर्स ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता उसने आपसे ये क्यों कहा था, लेकिन उन्हीं लफ्ज़ों की पावर की वजह से आप आज अपने पाँव पे खड़े हैं। तो इसी तरह दोस्तों, हर बंदे के पास लफ्ज़ों में ये पावर मौजूद होती है। ये पावर हर बंदे के पास मौजूद होती है। इसमें इतनी पावर होती है कि ये किसी बैठे हुए बंदे को, गिरे हुए बंदे को खड़ा कर सकते हैं और किसी खड़े बंदे को गिरा भी सकते हैं। अब ये आप पे है कि आपने इन लफ्ज़ों को, इन वर्ड्स को, इन पावर्स को यूज़ करना है या मिस यूज़ करना है। थैंक यू।